आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पर। हमारी आज की इस वीडियो में हम संस्कृत के पेपर 2 में आने वाले कुछ श्लोक का कुछ अन्वय कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सुभाषितम से आते हैं। सिलेबस में जो हमारे श्लोका दिए हुए हैं उनको आज हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे, कैसे उनका अन्वय होगा, क्या उस श्लोका का मीनिंग है, क्या उस श्लोका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट श्लोका इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। ये श्लोका के अंदर आयुर्वेद का परिभाषा बताया गया है और इसका अन्वय होगा हिता अहितम सुखम दुखम आयुः तस्य हितम अहितम तच्च मानम स यत्र उक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। हितकर अहितकर सुखकर दुखकर आयु 4 प्रकार की होती है। उस आयु के लिए हितकर अहितकर क्या क्या होता है, आयु का मान कितना होता है, उसका विवरण जहाँ दिया हुआ है उसी को आयुर्वेदा कहते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आयुर्वेदा के परिभाषा के लिए कोई क्वेश्चन आए तो उसका आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं। आयुर्वेदा शब्द का अर्थ आयुर अस्मिन् विद्यते इति आयुर्वेदा मीन्स इसमें प्रतिपाद्य विषय के रूप में आयु वर्णित है, इसलिए यह आयुर्वेदा है। दूसरा, आयुर्विद्यते न्यायते अनेन इति आयुर्वेदा, जिससे आयु का ज्ञान प्राप्त होता है उसको आयुर्वेदा कहते हैं। इसी अर्थ में यह भी निरुक्ति है, वेद्यति इति वेद आयुर्वेद्यति इति आयुर्वेदा अनेन वा आयुर्विद्यन्ति इति आयुर्वेदा। इससे मनुष्य दीर्घ तथा स्वस्थ जीवित प्राप्त करता है, इसलिए यह आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्विद्यते विचार्यते अनेन वा इति आयुर्वेदा, इससे आयु का विचार होता है, इसलिए यह आयुर्वेद है। तो इनमें से कोई भी एक परिभाषा आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा श्लोक है, काय वाक् बुद्धि विषया ये मलाः समुपस्थिता चिकित्सा लक्षणा अध्यात्म शास्त्रे तेषां विशुद्धिये। इस श्लोक के अंदर 3 विषयों के बारे में बात किया गया है, काया वाक और बुद्धि। उसके बाद उसका चिकित्सा की बात किया गया है कि इसके पर जो भी रोगा होंगे उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। काया वाक बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षणा अध्यात्म शास्त्रे तेषां विशुद्धे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके शरीर में कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसको शुद्धि कैसे कर सकते हैं, चिकित्सा शास्त्र से। अगर आपकी भाषा में कोई दोष है तो आप उसको व्याकरण शास्त्र से ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि का कोई दोष है तो उसको आप आध्यात्म शास्त्र से होती है। दूसरा अध्याय जो है उसमें जो श्लोका है, चरकः शुश्रुतेश्च वाग्भटश्च तथा अपरः मुख्याश्च संहिताया वाच्यस्तिस्रः एव युगे युगे। इस श्लोक के अंदर हर युग की 3 संहिताओं का एक विवरण दिया हुआ है, चरक संहिता, शुश्रुत संहिता और वाग्भटा। इसका अन्वय हो जाएगा, युगे युगे मुख्या तिस्र संहिताय वाच्या चरकः शुश्रुत तथा अपर वाग्भट एव च। तो मुख्य संहिताएं 3 हैं, चरका, सुश्रुता, वाग्भटा। ये युग युग की 3 मुख्य संहिताएं हैं। तो प्रश्न में भी ऐसे आ सकता है कि 3 मुख्य संहिताएं कौन सी हैं। वक्तव्य वाग्भट अष्टांग समग्रम तथा अष्टांग हृदम, युगे युगे कृत युगम में चरकम, द्वापर में सुश्रुत और कलयुग में वाग्भट। जो वाग्भट हैं उनकी 2 हैं, अष्टांग समग्रम, अष्टांग हृदम। अष्टांग समग्रम वृद्ध वाग्भट का रचना है, लघु वाग्भट की रचना है अष्टांग हृदम। युग युग की बात करें तो कृत युग में चरका, द्वापर में सुश्रुत एंड कलयुग में वाग्भट।
अगला श्लोक है अष्टांग समग्रे ज्ञाते वृथा प्राक्ते त्रयो श्रम। अष्टांग संग्रहे अज्ञाते वृथा प्राक्त श्रम। इस श्लोक के अंदर अष्टांग संग्रह के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। अन्वय इसका इस प्रकार है अष्टांग संग्रहे ज्ञाते प्राक्तन्त्रयो श्रम वृथा। अष्टांग संग्रह अज्ञाते प्राक्त नश्रो श्रम वृथा। अष्टांग संग्रह का महत्व, अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उससे पहले के तंत्रों का ज्ञान प्राप्त करने का परिश्रम व्यर्थ होता है। वैसे ही यदि अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त ना किया तो पूर्व तंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने का परिश्रम भी व्यर्थ होता है। उसके बाद